Bulldozer politics reaches Rajasthan as 3 temples, said to be 300 years old, were demolished. The temples were demolished in Sarai Mohalla area of Rajgarh in Alwar. According to the administration, the temple was an encroachment that came in the way of the city's master plan for development. Following the demolition, Hindu organizations outraged. A complaint was also filed in the nearby police station, but the cops did not register a complaint in the case. After the Congress opposed bulldozer drive in Jahangirpuri, the same model was applied in Rajasthan. ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। ओहो, देखिए ये कार्यकलाप सारे कांग्रेस पार्टी के हैं। आप ठीक है, इनका कहना है कि वहाँ पर बोर्ड का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है, ठीक बात है, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन के आदेशों से कार्य नहीं हो रहा है। ये कार्य केवल वहाँ पर, और बोर्ड के चेयरमैन ने क्या ये आदेश दिया था कि वो मंदिर को तोड़ दे जाकर, और दिया भी होगा तो मैं ये वहाँ की सारी कार्रवाई वहाँ की एसडीएम के अंतर्गत चल रही है। और मैं आज से नहीं, 3 दिन पहले वहाँ के कुछ लोग भी आए थे जिनके मकान टूटने थे, मेरे पास में लोग भी मिले थे, बड़ी संख्या में लोग आए थे। हमने एसडीएम से उस समय पर भी बात की थी, संभागीय आयुक्त से बात की थी, क्योंकि उस समय पर हमारे जिला कलेक्टर का स्थानांतरण हो चुका था। हमने संभागीय आयुक्त को भी बात की थी और मैंने कहा भी था कि आप 2-3 दिन का समय लोगों को दीजिए, जो आपने डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाएंगे, दिखाएंगे। अगर कोई सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। उसमें हम ये भी नहीं कहते कि भाई जहाँ अतिक्रमण है ठीक है, लेकिन मंदिर को तोड़ने के लिए आप लोगों को किसने कहा था? मंदिर को तोड़ना किसने जायज बता, किसने आपको उसके लिए अधिकार दिया? प्रताप जी, बात, मंदिर तोड़ने के लिए आपका प्रशासन गया है, आपके अधिकारी गए हैं, आपके एसडीएम गया, आपका तहसीलदार गया, आपका वहाँ का थाना अधिकारी गया, बैरिकेटिंग की गई है पूरे क्षेत्र की, ताकि वहाँ पर कोई आए ना। अरे वहाँ पर पार्षदों को तो कहीं पूछा ही नहीं जा रहा। अलवर के अंदर पार्षदों के साथ अशोक गहलोत जी अभी 2-3 दिन पहले ही मस्जिद में जाके आए हैं, और करौली की घटना के बाद में उनकी नीयत जनता के सामने आ गई कि किस तरीके से उनके लिए अपीजमेंट, लोगों को खुश करना, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना उनकी इसी नीयत को प्रमाणित करता है। वो शिव मंदिर था 300 साल पुराना, कोई भी रास्ता निकाला जा सकता था, कोई भी बात की जा सकती थी, लेकिन इस तरीके से तानाशाही तरीके से ध्वस्त करना, ये अपने आप में राजस्थान में उनकी तानाशाही को और उनकी तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को। अब सतीश जी, लेकिन आपके पार्षदों का जो इन्वॉल्वमेंट है, नगर पालिका अध्यक्ष का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर कैसे अपनी जिम्मेदारी से आप हट सकते हैं? नहीं, वो जिम्मेवारी तो एक अलग किस्म से होगी, लेकिन कुल मिलाकर इस चीजों का फैसला सरकार ही करती है। अल्टीमेट अप्रूवल का काम सरकार का है। सरकार चाहे तो रोक सकती है, लेकिन आपके पार्षदों ने विरोध नहीं किया सर। जो बात आज आप कह रहे हैं कि करौली के बाद एक नई घटना है, आपके पार्षदों ने विरोध किया तो शायद ये मंदिर बचा होता। नहीं, विरोध तो हम कर ही रहे हैं। हमने तो करौली की घटना का भी किया, फिर भी वो निर्दोषों को प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं, और जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं जो दोषी लोग थे, तो सरकार कहाँ सुन रही है? नहीं सतीश जी, आप जानते हैं घटना कितनी पुरानी है? ये नहीं, घटना को मैं जानता हूँ, घटना ये 4 दिन पुरानी घटना है सर। ये आज तक पर जब हमने खबर दिखाई है उसके बाद रिएक्शन आने शुरू हुए। 4 दिन पहले ये घटना घटित हुई है, उसके बाद वीडियोस आए, अब ये सवाल जवाब शुरू हुआ है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आपके खिलाफ भी विरोध कर रहा है, तो ये तो संगठन वो हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं सर। अगर आप बिल्कुल सही है तो आपके खिलाफ ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि बहुत सारी चीजों के बहुत मायने होते हैं और राजनीतिक तौर पर बहुत चीजें कही जाती हैं, लेकिन इसमें प्राइमा फेसी सरकार सीधे दोषी है। आज राजस्थान में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करती। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है, और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। एक तरफ खंबाट, खरगोन, जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, दंगाइयों पर न्याय का, सत्य का, कानून का बुलडोजर चल रहा है, परंतु राजस्थान की सरकार
जिसका हिंदू विरोधी चेहरा करौली में सामने आया, जिस प्रकार से करौली की हिंसा होने दी गई, जिस प्रकार से करौली का मुख्य आरोपी आज भी फरार है, मतलूब अहमद, आज वही राजस्थान की सरकार के तहत विकास के नाम पर 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को, शिवलिंग को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है इसी बुलडोजर के द्वारा। मंदिर कांग्रेस की सरकार ने नहीं तोड़ा, बीजेपी का बोर्ड है राजगढ़ में। एमएलए खुद आगे आकर कह रहे हैं जनता ने, और वो बोर्ड में बीजेपी के 34 पार्षद है, हमारा एक पार्षद है, उसने पूरा विरोध किया। प्रस्ताव लेके ये पूरी तोड़फोड़ पूरे राजगढ़ में की है बीजेपी के बोर्ड में। तो इनके अधिकारी ने, बोर्ड के अंडर में अधिकारी काम करेगा, जब बोर्ड उनका हो गया तो अधिकारी वही करेगा जो बोर्ड कहेगा। देखो दुख है इस बात का, मंदिर टूटा है, कहीं भी धर्म पर हमला नहीं होना चाहिए। और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बीजेपी के बोर्ड ने यदि अन्याय किया, मंदिर तोड़ना गलत है, पाप लगेगा। सरकार यदि कहीं कोई कानूनी अड़चन बीच में नहीं आई तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ हम खुद मंदिर बनवा देंगे। कानूनी अड़चन बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। Dave is getting us more details on that story. Dave Ankur gets us more from Alwar. Dave, I just want to ask you the manner in which the Congress really has given this to the BJP on the platter. Given that a lot of noise was being made by the Congress about bulldozing that was happening in Delhi's Jahangir Puri, this has given the BJP enough ammunition against the Congress, because the allegation is straight that this was a temple, not one, not two, but 3 temples, which were very, very old, at least 300 years old. How is this being done? Well, Sneha, that is the narrative that the BJP would want to build upon, isn't it? The BJP claims that these temples were ancient temples, that they were 300 years old, and the government of the day in Rajasthan is that of Ashok Gehlot. And how is it that that the BJP, that the Congress, whose leaders go to temples? I heard a BJP spokesperson mentioning that they visit the temples and then they allow the bulldozer to run over Lord Rama's statue in Rajasthan. The fact is that there is anger amongst people out here. They claim that the board out here is that of the BJP, and this is the peculiar situation that has emerged out here. You see people who have arrived out here, the people who have been saying that the entire, if the camera person can pan and show you this entire lane, the demolition drive that was carried out out here, the temple out here, the structure lies in ruins out here. The shivling that was placed right here. This is the place where the shivling was placed, and I have several local people. ये बताएं, नाम क्या आपका पहले? ललित मोहन विजय। ललित जी, आपके हाथ में मूर्ति है, आप मुझे बता रहे थे कि आपने इसको किसी तरह से बचाया है। अगर आप कैमरे की तरफ दिखा सकें, ये भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति है, किस तरह से आपने इसको आपके हिसाब से बचाया? क्या कुछ हुआ यहाँ पे? आपने विरोध जताया? सर सुबह जेसीबी वाले काफी विरोध जताया, हमें पिट भी चुका हूँ उनसे, एसडीओ ने पीटा भी था, एसएचओ ने भी मेरे को थप्पड़ मारा और बोला गाड़ी में उठा के ले चलो इनको सबको। मैंने कहा सर ये मंदिर है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपको क्या नुकसान कर रहा है? आपके रोड में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ परेशानी नहीं हो रही। बोला तोड़ूंगा मैं तो नाले में पटकूंगा इसको, और नाले में पटक दिया इसको। मैं सुबह सफाई की तो मेरे को ये मूर्ति मिली नाले में, बाकी मूर्तियों का आता पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ ले गए ये मूर्तियों को। आपको बताया कि किसकी तरफ से ऑर्डर था ये डेमोलिशन ड्राइव? ये एसडीओ साहब तानाशाह है, ये एसडीओ सद्दाम हुसैन बना हुआ है, तानाशाह है बिल्कुल, इसने तानाशाही मचा दी यहाँ पे। किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। हाँ, हम जा के नहीं है, सारे पूरा मोहल्ला गया है, रिक्वेस्ट किया, खूब रिक्वेस्ट, जोड़ के रिक्वेस्ट की है, सर ये मोहल्ले को छोड़ दो, जो इसको जितना आपका आधार बनता है उतना ले लो, इसका इतना अगर तोड़ते हो तो जो आपको जितना चाहिए। आप मुझे बता रहे थे कि इस पूरे एरिया में आगे जाकर 2 और मंदिर हैं, ये भगवान शिव जी का मंदिर है। इसको तोड़ने, क्योंकि बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष बीजेपी के मेंबर हैं और जो लोकल विधायक हैं वो कांग्रेस के, तो आदेश कहाँ से आया था? ये आदेश सर हमको तो ये तो हमको थोड़ी बताया सर, ये प्रशासन ने आपने तानाशाही की है सर, और हम तो हमारे बचाव के लिए अगला मंदिर तोड़ दिया। उसका हम एमएलए साहब के पास में गए, एमएलए साहब ने भी, उन्होंने भी कोई हमारे पक्षपात नहीं सुनी कि हमारे मकान तोड़ दिए, इतना मकान तोड़ के नहीं, हमारे सारे मकानों को बर्बाद कर दिया। हमारे बच्चे डिपार्टमेंट से जो नक्शा इनको पास अप्रूव था उसको भी इन्होंने वो रख दिया, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमको दिए हुए थे, जिस आधार पर हमारी बिल्डिंग्स हमारी बनी हुई है, उस आधार पर इन्होंने हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स बना के दिए थे उनकी भी इन्होंने कुछ नहीं सुना। इन्होंने तो कहा कि 60 फुट रोड करना है, हमको तो 60 फुट ही करेंगे, हम इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास रेवेन्यू का रिकॉर्ड, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से कुछ मिला हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
ये हमारे पास कोई नहीं है। हमारे को दुकानों का पट्टा मिला हुआ था। Not just the temples, Sneha, that were demolished. It's also the shops and several residential houses that were also a part of the demolition drive. And these people are really an aggrieved lot. They claim that the administration acted in a high-handed, dictatorial manner. And if I can take you inside the temple, the left over of the place that is there, this is the temple where the demolition drive was carried out. You can see that this entire structure that is there. कुछ मूर्तियों को उन्होंने छोड़ दिया था, आप बता रहे थे? कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, ले गए वो सब। एक मूर्ति मिली है बस मेरे को, ये हनुमान जी की मूर्ति भी हिला दी उन्होंने। दीवार को बड़ी मुश्किल से छुड़वाया उनसे कि ये दीवार पे गिर जाएगी नीचे। देखो हिल गई, ये देखो नीचे से हिल गई है, ये दरार आ गई है पूरी, ये पूरी हिल गई पड़ी हुई नीचे। Well, you can see the locals tell me, Sneha, that this entire rupture that has happened in the structure, in the idol of Lord Hanumana, is because of the demolition drive that was carried out at the temple. And out here, the locals are an extremely aggrieved lot. Okay. They're angry, they are agitated, and they want answers from the local board, which is that of the BJP, and the local MLA, who is that of the Congress. All right, so it's bulldozer politics raging on, and now it's reached Rajasthan. As Dev is telling us, Dev, we'll come back to you for more on that. Thanking you for the moment.